नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज शुक्रवार 13 मार्च 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी आप सभी को यहाँ पर मिलती रहती है। सभी छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 13 मार्च 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, सभी हरियाणा वासियों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 14 मार्च 2026 को हरियाणा राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत में उठाए जा सकने वाले मामलों की श्रेणियां, चेक से संबंधित मामले, धन वसूली मामले, आपराधिक मामले जिनमें कानूनी तौर पर समझौता किया जा सकता है, एक्सीडेंटल क्लेम केस, श्रम एवं रोजगार संबंधी विवाद, बिजली पानी और अन्य बिल्स, वैवाहिक विवाद, रख रखाव के मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, सेवाएं संबंधी मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल और आपराधिक मामले। यदि आप अपने मुकदमे को दूसरे पक्ष के साथ समझौते के माध्यम से लोक अदालत द्वारा निपटाना चाहते हैं, तो आपका जो भी मुकदमा जिस न्यायालय में लंबित हो, आप उसी न्यायालय में दिनांक 13 मार्च तक किसी भी दिन जाकर अपने मामले पर विचार करवा सकते हैं, जिसका निस्तारण 14 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए निकटतम जिला से विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में लगभग 10 लाख राशन कार्ड वालों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो जल्दी करवा लें वरना राशन कार्ड कट सकता है। तो अधिक से अधिक ज्यादा जानकारी शेयर करें ताकि किसी गरीब का न कटे राशन कार्ड। धारकों के लिए अंतिम चेतावनी, राशन कटने से बचने के लिए तुरंत अपनी ई-केवाईसी कराएं। सीधा अपने नजदीकी राशन डिपो पर जाएं जहां से आप राशन लेते हैं और डिपो धारक से अपनी ई-केवाईसी कराएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब राशन कार्ड से जुड़ी या जानकारी पाने के लिए बार बार सरकारी दफ्तर या राशन की दुकान के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए एक ऐसा डिजिटल फीचर शुरू किया जिससे कई जरूरी जानकारी सीधे मोबाइल पर देखी जा सकती है। अब आप घर बैठे यह पता लगा सकते हैं कि आपके राशन कार्ड पर कितना गेहूं या चावल मिलना है और आपने कब राशन लिया था। तो उमंग ऐप में मिलेगी राशन कार्ड की पूरी जानकारी। तो इस फीचर में क्या क्या फायदे होंगे, राशन कार्ड पर मिलने वाले गेहूं, चावल व दूसरे अनाज की क्वांटिटी मिलेगी, पहले कब और कितना राशन लिया था इसका पूरा रिकॉर्ड, परिवार के किस सदस्य के नाम पर राशन कार्ड जुड़ा है यह भी पता चलता है, आसपास की फेयर प्राइस शॉप यानी सरकारी राशन दुकान की लोकेशन मिल जाती है। आज राशन वितरण से जुड़ी अपडेट मोबाइल पर ही देखी जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने जब से बुढ़ापा पेंशन के लिए न्यूनतम आय सीमा तय की है, तब से हजारों किसानों को बुढ़ापा पेंशन कटने का डर सता रहा है। प्रदेश सरकार ने बुढ़ापा पेंशन के लिए न्यूनतम 3 लाख रुपए सालाना आय तय की है। यदि किसी की आय 3 लाख से ज्यादा है तो उसकी बुढ़ापा पेंशन कट सकती है। इसके अलावा वह बीपीएल परिवारों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं से भी वंचित रह सकते हैं। यही वजह है कि ये बुजुर्ग किसान भी मेरी फसल मेरा बेड़ा पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करवाने से कतरा रहे हैं। तो पेंशन से आय की शर्त हटाएं। बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों का सहारा होती है। इस पेंशन को आय की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। वहीं सरकार अगर फसलों की एमएसपी पर खरीद कर रही है तो इसको आय में न जोड़ें। किसान के खर्च को भी आय माना जा रहा है, ये कहना है जिला प्रधान किसान सभा। बुढ़ापा पेंशन कटने के डर से किसान नहीं करा रहे फसल पंजीकरण। 24,000 से ज्यादा किसानों ने अभी तक नहीं कराया फसल पंजीकरण। फतेहाबाद से बड़ी अपडेट। वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा होने पर कट सकती है पेंशन। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में आगे कैसा रहेगा मौसम। हिमालयी क्षेत्रों में एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। इसका असर 13 मार्च की रात से दिखना शुरू होगा। 14 से 16 मार्च को हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के 35% हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 14 से 16 मार्च तक बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 72 घंटे में आंधी बारिश संभव। गर्मी के तेवर नरम होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मेटा के मालिकाना हक वाले व्हाट्सएप ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अभिभावक नियंत्रित अकाउंट शुरू किया है। इसके तहत छोटे बच्चे अभिभावकों की निगरानी में व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो कैसे शुरू होगा। बच्चे के फोन में व्हाट्सएप डाउनलोड कर क्रिएट ए पेरेंट मैनेज्ड अकाउंट चुनना होगा। उसे अपने अकाउंट से लिंक करें। ये अकाउंट्स केवल मैसेजिंग और कॉलिंग तक ही सीमित रखे जा सकते हैं। तो व्हाट्सएप 13 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए पेरेंट कंट्रोल्ड अकाउंट होगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश भर में दूध और डेयरी उत्पादों में बढ़ती मिलावट की शिकायतों को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दूध उत्पादन और उसकी बिक्री के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना उचित पंजीकरण या लाइसेंस के दूध का कारोबार नहीं कर सकेगी। तो अब बिना लाइसेंस के नहीं बेच पाएंगे दूध, होगी कड़ी कार्रवाई। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
स्कूलों को सीटों की जानकारी करनी होगी पोर्टल पर अपलोड। तो हरियाणा में मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूलों को प्रवेश के लिए कक्षाओं में उपलब्ध सीटों की घोषणा करने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने सीट डिक्लेरेशन पोर्टल को सक्रिय कर दिया, जिसके माध्यम से स्कूलों को राइट टू एजुकेशन आरटी अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार सीटों का विवरण अपलोड करना होगा। स्कूलों को 17 मार्च तक कक्षा में सीटों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी जरूरी होगी। तो ये आरटी के तहत आवेदन कर पाएंगे अभिभावक। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति को नई ऊंचाइयां देने की कार्य योजना बनाई है। करनाल में नया ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। करनाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का लोकसभा क्षेत्र है, तो करनाल में बनेगा हरियाणा का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सड़क पर ड्यूटी करने वाले हर पुलिसकर्मी की वर्दी पर होंगे बॉडी वार्न कैमरे। बॉडी वार्न कैमरा एक छोटा पोर्टेबल रिकॉर्डिंग उपकरण है जिसे पुलिस, सुरक्षा गार्ड या पेशेवर अपनी वर्दी पर पहनते हैं। यह वीडियो और ऑडियो के माध्यम से सामने होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है और साक्ष्य के रूप में काम आता है। कानून प्रवर्तन में यह पुलिस जनता के बीच होने वाली बातचीत का सटीक ब्यौरा रखता है। यह सबूत के रूप में अदालती कार्रवाई में मदद करता है। कैमरा होने से पुलिस और नागरिक दोनों के व्यवहार में सुधार देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।